हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफ वाई यूपी सेमेस्टर 2 सेशन 24 से 28 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आ चुका है। कल से आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है। 15 जो सितंबर बेसिकली इस दिन से फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। 23 तारीख अगर मैं सही हूँ तो 23 सितंबर तक लास्ट डेट दिया गया है और 15 से 23 के बीच में करिए 650 रुपये लगेगा। इसके बाद भी 24, 25, 26 भी डेट है, लेकिन फिर आपको 500 रुपये फाइन लग जाएगा। इसलिए टाइम पे सभी बच्चे पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताने वाला हूँ कि सेमेस्टर 2 में आप सही बच्चे जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो फॉर्म फिलअप में अगर आपको अपना सब्जेक्ट ही नहीं पता है तो आप लोग भरिएगा क्या। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 2 में आप सही बच्चों को खुद से अपना जो पेपर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पेपर रखना है। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट देख सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, साइंस के, इससे कोई भी दिक्कत नहीं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और देखिए, सबसे जरूरी बात, कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर कमेंट्स का रिप्लाई क्यों नहीं करते। भाई, मैंने आप सही बच्चों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम दो ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं जहां पर आप हमसे पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं। क्योंकि आप सभी खुद भी सोचे, अगर मैं यूट्यूब पे कमेंट्स सभी जगह देते चला हूँ तो कितने सारे कमेंट्स होते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे बच्चों को फेसबुक पर बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो भी अगर लगता है दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पर आप पूछना रहेगा तो पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़ जाइएगा तो कोई भी अगर अपडेट आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा, सबसे पहले वहां पर आपको शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को इस बार सेमेस्टर 2 में दो मेजर पेपर पढ़ने, एक मेजर पेपर 2, एक मेजर पेपर 3, जिसमें से इनका इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। ठीक है, और एक रहेगा माइनर पेपर है जिसे हम लोग एमएन के नाम से नोट कर देते हैं। एक रहेगा आपका एमडीसी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा आपका, एमडीसी पेपर रहता है। एक रहेगा आपका एसी पेपर रहेगा और एक आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इस प्रकार से आपका टोटल 6 पेपर इस बार सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मेजर पेपर तो आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आपका इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है वो आपको अपना पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, वो तो उसमें कोई राय नहीं, वो पहले से भरा हुआ मिलेगा आपको। इसमें कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेजर में, इसमें और इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करना है। ये आपको पेपर खुद ब खुद फॉर्म में आपको भरा हुआ मिलेगा। जो समझने वाला बात है, जैसा कि सेमेस्टर 1 में आप सही बच्चों ने अगर एसी इंग्लिश रखा था तो सेमेस्टर 2 में इसमें हिंदी रखोगे। जिनका हिंदी था तो इंग्लिश रखोगे, मतलब एसी हिंदी हो चाहे इंग्लिश, अल्टरनेट आपका चलने वाला याद रखिएगा। यानी हिंदी था तो इंग्लिश, इंग्लिश था तो हिंदी चलेगा, बस ये बात याद रखिएगा। बाकी आप सही बच्चों को सेमेस्टर 1 में डिजिटल एजुकेशन रखे होंगे या मैथमेटिकल रखे, कोई एक पेपर आपने रखा था। ठीक है, उसी को आपको कंटिन्यू करना है। डिजिटल एजुकेशन रखा था तो सेमेस्टर 2 में से एक पेपर में भी डिजिटल एजुकेशन ही पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में भी वही पढ़ना है, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैथमेटिकल कंपटीशन रखा था तो वही चीज आपको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 3 में, क्योंकि सबका सिलेबस देखिए अलग अलग याद रखिए। इसलिए सेट पेपर जो भी था, डिजिटल था तो डिजिटल, और अगर आपका मैथमेटिकल कंप्यूटर एनालिसिस था तो वही पढ़ना है। इसीलिए आपका, अगर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, अगर डिजिटल था तो डिजिटल या फिर मैथमेटिकल कंपटीशन थिंग एनालिसिस जो भी था वो पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बचा आपका दो पेपर, एक एमडीसी पेपर और एक माइनर पेपर। एमडीसी पेपर हमने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आप अपने स्ट्रीम को छोड़ के, क्या करोगे, माइनर पेपर का सिलेक्शन करोगे। जैसे आपसे बच्चे मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स के हो तो आप नेचुरल साइंस से बिलोंग करते हो, उसको छोड़ दो। आप आर्ट्स का कोई पेपर रख लो, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी, जो रखना है आप रख सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी जो रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एमडीसी के लिए रहता है आपसे कुछ, यानी आप अब जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते होगे उस स्ट्रीम को छोड़ के आपको अपना एमडीसी पेपर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, बाकी माइनर पेपर क्या रहने वाला है, देखिए, यूनिवर्सिटी वाला नया नया चेंजेस करता है। इस बार सेमेस्टर 2 में आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में आप इस बार वोकेशनल पेपर रखना। ठीक है, वोकेशनल पेपर क्या होता है, जैसे सेमेस्टर याद लीजिए पहले, वोकेशनल पेपर में सब्जेक्ट कोडिंग क्या रहता है, MN2A। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, MN2A के नाम से आपको मिलने वाला है। MN2A रहने वाला है। आप अपने स्ट्रीम से, मतलब जैसे यहाँ पर आपने स्ट्रीम को छोड़ दिया था, आप अपने स्ट्रीम का ही कोई एक सब्जेक्ट को रखोगे। एक बात याद रखना, यानी माइनर पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है, जैसे फिजिक्स का एग्जांपल लिया था तो फिजिक्स में, नेचुरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जूलॉजी है, बॉटनी, ये सभी पेपर आता है। तो आप अपने स्ट्रीम का कोई भी एक पेपर रख सकते हो, वो आपकी इच्छा कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करना, इस बार वोकेशनल वाला पेपर रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का देखिए कोई ठीक नहीं, यूनिवर्सिटी कब अपना मूड चेंज कर देना है, क्योंकि पेपर में आपको कंफ्यूजन होगा। उस कंफ्यूजन को पहले ही निपटा लो और आप लोग क्या रख लो, MN2A रख लो, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, भले ही इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगा
लेकिन यूनिवर्सिटी का जो कंफ्यूजन होता है जिस वजह से पेपर कैंसिल होता है उस चीज से आप लोग मुक्ति पा जाओगे। ठीक है, बाकी आपका नजरिया आप रखना चाहो रख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मना नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में रख सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्योंकि कुछ कॉलेज में क्या होता है कि भाई जो आता है लिख दो, जो नहीं आता छोड़ दो, जो करना करो, इस प्रकार बोल दिया। इसलिए हमने इस चीज को सॉल्व करने के लिए बोल दिया कि आप सही बच्चे जिस भी स्ट्रीम से पढ़ते होगे उसी माइनर पेपर रखना, बस वोकेशनल ML2A के नाम से आपको मिलने वाला है और उसका सिलेबस भी वेबसाइट में अलग से दिया हुआ है। तो टोटल इस बार 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें 2 का इंटरनल होगा, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, और माइनर पेपर इंटरनल होने वाला है। इंटरनल तो आप लोग जानते हैं 25 नंबर का होता है। एक्सटर्नल आपका पेपर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। अगर साइंस के होंगे तो हो सकता है 60 नंबर, क्योंकि प्रैक्टिकल रहता है कुछ सब्जेक्ट, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स का मेजर पेपर जो 3 रहेगा, चाहे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये सब के सब एक पेपर पूरा उनको प्रैक्टिकल मिलने वाला है, 100 नंबर उनको फ्री मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो अदर आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के, तो उनका ये पूरा पेपर कंडक्ट होगा, रखिएगा। ठीक है, और ये तो अलग अलग डेट में पेपर हो। कुछ बच्चों कमेंट भी किया था कि सर मेजर पेपर 2 मेजर पे साथ में, नहीं भाई, अलग अलग डेट पे होगा, उसको चिंता मत करिए, सबका डेट अलग अलग, एक दिन में कोई भी पेपर आपका नहीं होने वाला। तो ये था टोटल सेमेस्टर 2 के 6 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।